सोशल मीडिया की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। इस्तेमाल के दौरान शरीयत के असूलों को मद्देनजर रखा जाए तो आपका हर अमल अजर सवाब का मौजब बन जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मौलाना मुफ्ती अहमदुर रहमान ने बोलो टीवी ग्रीस के नुमाइंदा हाजी जफर अब्बास को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस वक्त ज़राए अबलाग का बहुत बड़ा ज़रिया मीडिया है, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का शरई उसूल और ज़ाब्ता भी है। मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है जब हम इस मीडिया को इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हम इस इस्लामी उसूलों को मद्देनज़र रखें तो यकीन जानिए आपका वो उस मीडिया को इस्तेमाल करना ही इबादत बन जाएगा। एक आदमी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पोस्टें अपलोड कर रहा है, वहाँ वो लाइक्स दे रहा है, वहाँ कमेंट्स दे रहा है, ये अगर हम इस्लामी और शरई उसूलों को मद्देनज़र रखेंगे हमारा वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करना ही इबादत बन जाएगा। जब भी हम सोशल मीडिया को देखें उसमें चंद चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए और वो इस्लामी हैं। पहली चीज़ कि जब भी हम कोई पोस्ट, कोई वीडियो देखें या अपलोड करें उसमें और या उसको लाइक्स दें या उसके अंदर कमेंट्स दें तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि उस पोस्ट के अंदर या उस वीडियो में किसी शख्स, किसी फ़र्द, किसी कौम का इशारतन, किनायतन, दलालतन, सराहतन मज़ाह न उड़ाया जाए, उसमें और मज़ाह न उड़ाया गया हो। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। कोई मर्द किसी मर्द का, कोई औरत किसी औरत का मज़ाह न उड़ाए या किसी कौम का मज़ाह न उड़ाए। क्यों? असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, शायद वो तुमसे अल्लाह के यहाँ बेहतर हो। नंबर 2, सोशल मीडिया के ऊपर दूसरी चीज़ जो है कभी भी इल्ज़ाम तराशी ना हो। मिसाल के तौर पे इस्लाम के बारे में, सहाबा इकराम के बारे में, अहले बैत के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में किसी किस्म की गलत बात न उस पर लिखी जाए, न शेयर की जाए। और इसमें एक चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि आम तौर पे कुछ ऐसी अहादीस मंसूब की जाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ या सहाबा इकराम की तरफ या औलिया अल्लाह की तरफ, उनके अक़वाल मंसूब किए जाते हैं, उससे इबादत समझ के हम आगे शेयर कर देते हैं। इन्हें कभी तस्दीक के बगैर आगे शेयर न किया जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसने ऐसी बात को आगे फैला दिया जो मैंने कही नहीं थी, मेरी तरफ झूठी बात मंसूब कर दी, हुजूर का फरमान है फलयतबव्वा मक़अदहु फिन्नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मैं तमाम नाज़रीन को सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगा कि हम इस मीडिया को, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए इस्लामी उसूलों को जब मद्देनज़र रखेंगे न तो परेशानी होगी न ही कोई टेंशन। अब उसमें एक बात, सबसे पहली बात यह है कि उसके ऊपर ना महरम मर्द औरत की तस्वीर ना तो वो लगाई जाए ना वो सेंड की जाए, उसके ऊपर गाली के अंदाज ना हो। आज कल ये मसला होता है, अगर किसी भी आदमी से हमारा मजहबी इख्तिलाफ है, सियासी इख्तिलाफ है, मसलकी इख्तिलाफ है, हम जब तक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे उसको गालियाँ ना लिख लें हमें सुकून नहीं आता। और माजरत के साथ हम उन गालियाँ देने को दीन की खिदमत समझ रहे होते हैं और अपने मुल्क का फरीज़ा समझ रहे होते हैं। हम समझते हैं जिस आदमी से हमारा इख्तिलाफ है, नज़रियाती है, जब तक उसे गद्दार डिक्लेयर न कर दें उस वक्त तक सुकून नहीं आता। लेकिन इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता। और आखिर में मैं इतना ही दरख्वास्त करूँगा, कभी भी कोई गैर मुस्तनद बातें न शेयर की जाएँ, कभी बग़ैर हवाला की कोई बात शेयर न की जाए, किसी भी मुक़द्दस शख्सियात को मौरद इल्ज़ाम न ठहराया जाए, किसी भी शख्स की शक्लों को न बिगाड़ा जाए। किसी भी सियासतदान हो या कोई भी मजहबी शख्सियत हो, आप अपने बुग़्ज़ और अपनी मुखालफत की वजह से उसको शक्लें बिगाड़ देंगे, सही बात है, उसका कुछ नहीं होगा, अपने लिए जहन्नम में आप गड़ा खोद रहे हैं। आप उसके बारे में गलत इल्ज़ामात मीडिया की बातों की वजह से या अखबारात से सुन और देख के आप जब उसके ऊपर वो इल्ज़ामात आगे शेयर करेंगे और उसकी शक्लों को बिगाड़ेंगे, उसकी किरदार कुशी करेंगे, उसके ऊपर एक राई के दाने के बराबर असर नहीं होगा। अलबत्ता आप अपने नामा आमाल को स्याह कर रहे होंगे और अपने लिए जहन्नम का गड़ा खोद रहे होंगे। लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूँ नाज़रीन से कि जब भी हम मीडिया को इस्तेमाल करें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। यकीन से मैं इंशाअल्लाह कहता हूँ आपका ये मीडिया का इस्तेमाल इबादत भी बन जाएगा और मुआशरे में प्यार फैलाने का और मोहब्बत फैलाने का सबब भी बन जाएगा।